हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। सभी को जोहार जी। आप लोगों को ज्ञात होगा कि इस चैनल के माध्यम से लगातार ब्लॉक लेवल की बहाली, जिला लेवल की बहाली, जेएसएससी, जीपीएससी, अन्य राज्यों की बहाली, सभी का अपडेट जो है इस चैनल के माध्यम से दिया जाता है। और वैसी बहालियों का भी अपडेट दिया जाता है जो विद्यार्थियों को पता नहीं चल पाता है। जैसे आप स्क्रीन पर अभी देख पा रहे होंगे, उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी का कार्यालय से ये वैकेंसी जामताड़ा से निकल कर आया है। सामाजिक सुरक्षा कोषांग, जिला बल संरक्षक। और इसमें देखेंगे आप अनुबंध पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या 1/2025, ये वैकेंसी अनुबंध पर निकल कर आया है। अनुबंध पर जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लिया जाता है उसी के बेसिस पर निकल कर आया है। लेकिन ये वैकेंसियाँ भी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि बहुत सारे इसमें ऐसे वैकेंसीज होते हैं, ऐसे पद होते हैं जो आप सभी विद्यार्थियों के लिए ज़रूरी होता है और वहाँ पे वेतनमान भी अच्छा खासा मिलता है। ठीक है, तो ऐसे बहालियों पर आप सभी की जानकारी हो, ऐसी बहालियां आप सभी को पता चल पाए, इसके लिए सबसे पहले आप सभी विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। आने वाले समय में जब भी आपके जिला में इस तरह की वैकेंसी आएगी उसको मैं आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष लाने का और अपडेट देने का प्रयास करूँगा। यहाँ पे देखेंगे पद का नाम, कुल रिक्ति और कौन से कैटेगरी में पद खाली हैं। पहला पद है संरक्षण पदाधिकारी गैर संस्थागत देखरेख के लिए एक पद है। विधि सह परीक्षा अधिकारी के लिए एक पद है। सामाजिक कार्यकर्ता के लिए 2 पद। आंकड़ा विश्लेषक के लिए 1 पद। सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 1 पद और आउटरीच कार्यकर्ता के लिए 1 पद। इसी तरह से पदों की संख्या आप यहाँ पे देखेंगे। इसके अलावा भी यहाँ पे आप देखेंगे 7 नंबर में सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 1 पद, सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 1 पद। इतना पदों की संख्या है। इसमें आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आप सभी विद्यार्थियों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको सबसे पहले आप सभी विद्यार्थी देख लीजिए। ठीक है, नियुक्ति हेतु अर्थात पोस्ट कोड, डिजिग्नेशंस, पोस्ट एज और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ एक्सपीरियंस क्या क्या लगेगा, इसको थोड़ा आप लोग स्क्रीनशॉट लेके अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पोस्ट वाइज प्रोटेक्शन ऑफिसर नॉन इंस्ट्रक्शनल केयर 1 पद है और एज जो है वो 30 से 45 साल आपका दिया गया है। मैंने कहा था ना कि यहाँ पे देखिए सैलरी कितना है, 27,804 रुपया जो है वो पर मंथ आपको सैलरी मिलेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए। और वर्क एक्सपीरियंस जो है बाल कल्याण, बाल संरक्षण के क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का जो है वो एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं भी है फिर भी आप फॉर्म को सबमिट कर दीजिएगा, वहाँ पे जो है आपका सिलेक्शन होने का चांसेस रहेगा। ठीक है, लीगल कम प्रोबेशन ऑफिसर का जो है वो पद है, इसमें भी एज जो है वो 30 से 40 साल दिया गया है। वेतनमान यहाँ देखेंगे 27,804 है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसको यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर भी आप फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। अगर एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट वहाँ नहीं गए तो आपको जो है वहाँ पर ले लिया जाएगा। सोशल वर्कर के लिए 2 पद जो है, इसमें भी एज जो है 30-45 है और 18,536 जो है वो आपको यहाँ पे वेतन मिलेगा। ग्रेजुएशन प्रेफरेबल इन बीए इन सोशल वर्क साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। वेटेज फॉर वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है सब में, लेकिन इसको ध्यान नहीं देना है। आपका अगर क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप जो है फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से मैं बारी बारी से आपको दिखा दे रहा हूँ। आप स्क्रीनशॉट लेके पोस्ट वाइज जो है वो एक्सपीरियंस का डाटा यहाँ पे देख सकते हो और अगर एलिजिबल है तो आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। उम्र सीमा की गणना 30/11/2025 के अनुसार होगी और आप जो है वो भारत के नागरिक होने चाहिए। इतने जो है आपकी क्वालिफिकेशन अगर है तो निश्चित रूप से जो है आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखिए कि सिलेक्शन प्रोसेस आपका कैसे होगा। अनिवार्य योग्यता के प्राप्तांक का 60%, मतलब जो आपकी क्वालिफिकेशन है वहाँ आपको 60 नंबर मिल जाएगा। अतिरिक्त योग्यता के प्राप्तांक का 20%, यहाँ 20 अंक का मिल जाएगा। और अनुभव प्रमाण पत्र मान लीजिए ये आपके पास नहीं है तो यहाँ पे आपको नंबर नहीं मिलेगा, बाकी आपका जो है वो मेरिट बन सकता है अगर अनुभव वाले वहाँ विद्यार्थी नहीं गए तो। ठीक है, बातें समझ गए होंगे आप सभी विद्यार्थी। आइए यहाँ पे थोड़ा आपको मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी दे दूं कि मैट्रिक अंक प्रमाण पत्र लगेगा, इंटर अंक प्रमाण पत्र लगेगा, स्नातक का, स्नातकोत्तर का और अन्य जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड हैं सभी डॉक्यूमेंट्स जो है आपको सबमिट करने पड़ेंगे। ठीक है, जिला स्तर पर आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि कितना है, 7 जनवरी। 7 जनवरी तक जो है आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं, तो आवेदन विहित प्रपत्र में भरकर रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट से जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग जामताड़ा समाहरणालय, जामताड़ा पिन कोड इतना, इसी पे जो है आपको भेज देना है बाई पोस्ट। ठीक है, उपरोक्त सभी पदों की आवेदन प्रपत्र, नियम एवं शर्तें शैक्षणिक योग्यता के अलावा अतिरिक्त योग्यता की विवरणी जिला के वेबसाइट www.jamtara.nic.in, ये जो आपको PDF दिख रहा है अभी, ये PDF जो है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और संपूर्ण जानकारी खुद से पढ़ सकते हैं। ठीक है,
इसके बाद मैं आप सभी विद्यार्थियों को एक अपडेट जो भी इस बहाली से रिलेटेड आएगा उसको बताने का प्रयास इस चैनल के माध्यम से करूंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। और ये है आपका फॉर्म, यहाँ पे आपको पोस्ट कोड लिखना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, कौन से पद के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट अप्लाइड फॉर, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं, नेम ऑफ द अप्लीकेंट, उसके बाद फ़ोटो आपको देना है, डेट ऑफ बर्थ, एज क्या है आपका वो देना है, ईमेल आईडी देना है, नेशनलिटी, एड्रेस देना है, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, परमानेंट एड्रेस, पिन कोड यहाँ भी देना है, स्टेट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसको थोड़ा अच्छे ढंग से आप लोग करिएगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्योंकि यहीं से आपका जो है वो मेरिट बनना है। प्रोफेशनल कोई भी अगर क्वालिफिकेशन आपका है तो वो दीजिएगा, और वर्क एक्सपीरियंस अगर आपका कुछ भी है सामाजिक क्षेत्र में तो उसको यहाँ आप सभी विद्यार्थी देने का प्रयास करिएगा। और अगर एनजीओ वगैरह से जुड़े हुए हैं तो और भी बेहतर आप सभी विद्यार्थियों के लिए हो जाएगा। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह की भर्ती आपके ज़िला में लगातार आते रहता है, लेकिन आप सभी विद्यार्थियों को पता नहीं चल पाता है कि भर्ती कब आई और कब निकल कर चली गई। तो ऐसी चीज़ों के अपडेट्स आप तक रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। आने वाले समय में जब भी इस तरह की ब्लॉक लेवल की, जिला लेवल की बहालियाँ आएगी तो मेरे माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों को अपडेट कर दिया जाएगा, समय पर जो है वो बता दिया जाएगा, ताकि आप सभी विद्यार्थियों के पास एक अवसर हो सके कि आप सभी अच्छे खासे जो है वो सैलरी पा सके अपने ग्रामीण क्षेत्र में रहकर ही, अपने निजी शहरी क्षेत्र में रहकर ही। आप सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।